हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्न जो हमारे रेलवे के एग्जाम में नंबर सिस्टम के एक ऐसे प्रश्न जो हमारे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में वैसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो कम से कम आपका 5 या 6 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। मैं आपको ट्रिक और कंसेप्ट के साथ इसमें आपको उन क्वेश्चनों को हल कराने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और हमारे टीचिंग स्टाइल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जुड़ने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वैसे, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं आपसे कह चुका हूँ कि जो जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 से 5-6 बार पूछे जा चुके होंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, देख लीजिए आप, मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 2 अंकों की एक ऐसी संख्या कि अंकों का योग 14 है। ठीक है, और उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके स्थान आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे देखिए कोई संख्या है। ठीक है, एक्स वाई है, यदि इन दोनों का योग 14 है। ठीक है, अब इनके अंक बदल लिए जाते हैं। एक्स और वाई के जगह पे एक्स रहता है, एक्स के जगह पे वाई हो जाता है, ऐसे हो जाता है तो कब होता है, जब इनमें 36 जोड़ते हैं तब होता है। ठीक है, इसमें 36 जोड़ते हैं तब होता है। ठीक है, तो देखिए तो मैं एक आपसे बात बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं इस क्वेश्चन से हट कर एक बात बताऊंगा। ठीक है, देखिए कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या, देखिए 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर देखा जाए। ठीक है, यानी 3 और 4 का बीच का अंतर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका स्थान परिवर्तित करते हैं, यानी 3 के जगह पे 4 करते हैं, यानी देखिए ऐसे करके देंगे हम 3 की जगह पे 4, ऐसे कर देंगे। 3 की जगह पे 4 है, 4 की जगह पे 3, यानी 4 कर देंगे यहाँ पे, 3 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा हो गया क्या, 43 हो गया। 43 हो गया ना। देखिए अब देखिए तो 34 से में 43 हुआ है तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो आप देखिए इसमें हम जोड़ेंगे कितना दोस्तों, इसमें यदि हम 9 जोड़ेंगे तो ही हमारा 43 होगा। ठीक है, अब देखिए एक और संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, अब हम एक और संख्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 35 लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, यानी इसके हम स्थान को परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो देखिएगा, यानी देखिए 3 की जगह पे 4 कर दे, 4 की जगह पे 3, यानी 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। देखिए यानी 35 से हमारा 53 हो गया। ठीक है, केवल हम इसके स्थान को परिवर्तित किए हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 35 में 18 जोड़ने पर हमारा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 53, देखिएगा 53 प्राप्त हो रहा है कब, जब दो आ रहा है बीच का अंतर तब। अभी एक और संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अब हम 3 अंकों वाला ले लेते हैं। ठीक है, 3 कितना होगा दोस्तों, देखिए 4 ले लेते हैं। ठीक है, और 7 लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर 3 है ना, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके स्थान को परिवर्तित करते हैं, यानी 7 की जगह पे 7 की जगह पे 4 कर देते हैं, 4 की जगह पे देखिए क्या हो गया, 74 हो गया। ठीक है, 74 हो गया ना। देखिएगा अब 47 से 74 हमें जाने के लिए 27 जोड़ेंगे तो अभी हमारा आएगा। ठीक है, 27 जोड़ेंगे तो आप एक बात गौर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा 9 से हो गया 18, 18 से हो गया 27। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 से 2 हुआ था, 2 से 3 हुआ था ना, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे जब हमारे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आ रहा है तो हमें 9 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका स्थान चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका स्थान चेंज हो रहा है। यदि हमारा 2 आ रहा है संख्या के बीच का अंतर और उसमें हम 18 जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें स्थान परिवर्तित दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है तो हमें 27 जोड़ने पे हमें वही संख्या प्राप्त हो, लेकिन उसका स्थान चेंज हो रहा है। ठीक इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा। यदि 4 आएगा, ठीक है, यदि 4 आएगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, यदि 5 आएगा तो क्या होगा, 5 आएगा उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, 5।
ठीक है, यानी हमारा यह सीरीज 9 का चल रहा है या हमारा 1 2 3 का चल रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तो देखिए हमें बोला जा रहा है ना, ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग 14 है, यानी उन दोनों संख्याओं का योग 14 है और उसमें ना 36 जोड़ने पर उसका स्थान परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हमें अब एक ऐसी संख्या जोड़ना है, तो 36 कब जोड़ा जाएगा दोस्तों, 36 में जब 4 बीच का अंतर 4 रहेगा तभी ना जोड़ेंगे, ठीक है। बीच का अंतर 4 रहेगा तो ही ना 36 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है ना जिसका बीच का अंतर 4 हो, ठीक है, और उन दोनों का योग 14 हो, यानी योग 14 एक्स प्लस वाई का मान 14 होना चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान 14 होना चाहिए, ठीक है। और ए एक्स प्लस वाई का मान 14 और एक्स माइनस वाई का मान ना 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक ऐसी संख्या ढूंढना है, तो हमें एक कौन सी संख्या लेना होगा, तो देखिए तो देखते हैं हम एक ऐसी यही संख्या हमारा 5 होगा और 9 होगा, ठीक है। हो रहा है कि नहीं, तो देखिए इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, 14 हो जाएगा ना, 9 5 14 हो जाएगा। अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना होगा, 9 5 4 के बीच का अंतर हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। अब हम इसके स्थान को परिवर्तित करते हैं, 9 हो गया 5 हो गया। देखिए 36 जोड़ने का आ रहा है कि नहीं, देखिए 9 में यदि 36 जोड़ेंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 15 का 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 1 9 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। 9 में अगर हम 5 3 जोड़ 9 में छोड़ जोड़ दिए हैं तो आ गया 15 का 5 हाथ में आए 1 और फिर 9 5 में 3 जोड़ेंगे तो 9, यानी 8 1 9, ठीक है। यानी हमारा वही संख्या प्राप्त हो रहा है, केवल स्थान चेंज हुआ ना 36 जोड़ने पे, ठीक है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है 36 जोड़ने पे, तो 36 जोड़े वही संख्या प्राप्त हो रहा है। तो सब हमें पूछा जा रहा है, देखिए हमें संख्या मिल गया 5 और 9, ठीक है। तो अब देखिए तो इसमें सबसे छोटा अंक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा अंक क्या होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों मैं आपको समझाने में इतना समय लिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप इस सीरीज को समझ गए होंगे ना, जैसे कौन वाला सीरीज 1 2 3 4 5, तो 9 18 27 36 और 45 वाला। तो आप इनको इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आए और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आसान तो है, लेकिन आपको देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिएगा पूछा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, ठीक है, 10 भाग लड़के हैं। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 200 हैं। अब इनमें से हमारा 3/10 भाग लड़के हैं, तो बच्चे 3/10 भाग लड़के हैं ना, तो हमें बची हुई संख्या तो लड़की होंगी, ठीक है। देखिए इसे हम काट देंगे तो 20 से 60 कितना हुआ 60 हमारा लड़के हैं। यदि ये बताइए 200 में से हमारे 60 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां होंगी, 140 होंगी ना लड़कियां। तो यानी हमारा शेष कितना 140, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 140 लड़कियां होंगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिएगा यह क्वेश्चन 4 बार आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किया था, ठीक है। तो उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, तो उसने कितने प्रश्न सही किए होंगे, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है ना कि एक विद्यार्थी था, उसने ना जितने प्रश्न सही किए थे ना उससे 3 गुना ना गलत किया था, ठीक है, उससे 3 गुना गलत किया था। तो अगर उसने 76 प्रश्न सही किया, उसने कुल 76 प्रश्न हल किए थे, तो सही प्रश्नों का संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं ना, माना कि वह विद्यार्थी x प्रश्न सही किया था, ठीक है। तो इससे 3 गुना यानी इससे 3 गुना 3x गुना गलत किया होगा ना। तो इन दोनों संख्याओं का योग यानी इन दोनों प्रश्नों का योग ना 76 है, ठीक है। 76 है ना, यानी हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा, ठीक है। यानी 4x का मान हमारा 76 है, यानी 19 चौका 76,
ठीक है 19, यानी x का मान हमारा आ रहा है 19, यानी x का मान आ रहा है 19, ठीक है। देखिएगा, यानी 19 प्रश्न सही किए थे, ठीक है 19 प्रश्न सही किए थे और इससे 3 गुना गलत किया था, यानी इससे 3 गुना क्या किया था, गलत किया था, यानी 19 3 57 प्रश्न इसने गलत किए थे, ठीक है। तो आपका पूछा जा रहा है 19 मतलब सही प्रश्नों की संख्या बताना है, तो 19 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा, ये बहुत क्वेश्चंस आसान है, ठीक है। और देखिए, देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिएगा, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान, माना कि संख्या x है, ठीक है, माना कि संख्या x है, इसका 4/3 यानी 4/3 का, यहाँ पे देखिए फिर से का, यानी गुणा का चिन्ह होगा और वहाँ पे 2/3 यानी 2/3 का मान कितना है दोस्तों, 80 है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो कट रहा है काट देंगे, नहीं कट रहा है नहीं काटेंगे, ठीक है। यानी देखिए 4 दूना कितना हुआ दोस्तों, 8, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 यानी 10 और से 80 हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिएगा x, अब हम इसे तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। यानी क्या हो गया दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसे तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, 10, ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, यानी हम इसे ऐसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9, तो हमारा x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 90। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी x का 4/3 और 2/3 का मान 80 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिएगा, दो संख्याओं का वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं का वर्गों का योग 80 है और तथा उनके वर्गों का अंतर 36 है, ठीक है, 36 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप इसको शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो क्या करना होगा ना, देखिएगा, यदि योग दिया हो दो संख्या को वर्गों का योग ना, तो उससे सबसे पहले लिखिए, और जो दो संख्या को वर्गों का अंतर दिया है ना, उसमें उस योग में से ना अंतर को घटा दीजिए, योग में से अंतर को घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, गुणनफल निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा, इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 44, 80 में से 36 का कितना होगा दोस्तों, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, 22 दूना 44, ठीक है। तो यानी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से बता दूं कैसे करना है, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आए तो क्या करना होगा ना, जो वर्गों का योग है, उस वर्गों के युग में से वर्गों का अंतर घटा के 2 से भाग दे देंगे, यानी 80 में से 36 घटा के भाग दे देंगे 44 में से हमारा 44 में से हम 44 में भाग दे देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 22, इसका राइट आंसर 22 होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, शायद हमारा क्वेश्चन से यही लास्ट है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉच, आपको देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए ना आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, ठीक है। टॉपिक क्लियर चैनल है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है।